तो आज हम लोग देखेंगे डीवीसी का एक्सपॉन ओएनयू डबल एंटीना वाला जो टेलीफोन पोर्ट वाला होता है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए बीएसएनएल के लिए, बीएसएनएल के लाइन के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा अभी एक्सपॉन ओएनयू जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो आईपी है 192.168.1.1 इसको करते हैं। अब यहाँ इसका यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है डीवीसी ओएनयू। ओएनयू कैपिटल में लिखना है, डीवीसी स्मॉल में लिखना है। तो डीवीसी स्मॉल में लिखेंगे, इसके बाद कैपिटल में ओएनयू लिखेंगे और 101 लिखेंगे। यही इसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। और यूजर तो एडमिन जैसा कि दिख ही रहा था। तो अब यहाँ क्या है कि हम लोग नेटवर्क में चलेंगे और नेटवर्क में यहाँ देखिए बाएं साइड में जो इंटरनेट कनेक्शन है इसमें चलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन में यहाँ पहले से हमारा एक कनेक्शन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इसको अब हम लोग डिलीट कर देते हैं। सारा कनेक्शन डिलीट हो चुका है नहीं। अब फिर से हम लोग कर लेते हैं एक बार। जो फ्रेश राउटर रहता है कैसा रहता है उस तरीके से कर लेते हैं। तो लॉग आउट करते हैं फिर से। अब क्या है कि जब भी हमको लॉगिन करना है तो इसमें जो आईपी है 11 सीरीज का है, इससे हम लॉगिन कर गए। अब यहाँ पासवर्ड डालेंगे, एडमिन यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ हम लोग नेटवर्क में आएंगे। नेटवर्क में यहाँ लेफ्ट साइड में जो पैनल है इस पैनल में देखिए इंटरनेट कनेक्शन है, इस पर जाएंगे। अब यहाँ पहले से ही आ रहा है कनेक्शन नेम में ऐड न्यू वन कनेक्शन। यहाँ कोई कनेक्शन अभी नहीं है पहले से। यहाँ हम मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हैं। तो ऐड न्यू वन कनेक्शन में गए। अब यहाँ सबसे पहला काम हम लोग को जो करना है ये राउट चूज करना है और इसको IPv4 चूज कर लेना है। ये PPOE ही रहेगा, ट्रिपल POE। इसी के माध्यम से BSNL से हम कनेक्ट होते हैं। VLAN को इनेबल कर देना है और जो भी VLAN है हमारे पास वो VLAN हम लोग डाल देंगे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ डालना है हमको 201 डाल दिए। 802.1p इसको नल ही रहने देंगे, MTU साइज जैसा है वैसा रहने देंगे। अगला जो चीज है हम लोगों को जो डालना है वो यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम में हम लोगों को ये चीज जो BSNL दुमका का जो है ये फिक्स है, FT और _EID@FTTH.BSNL.in। ये देखो ये फिक्स है। और ये जो नंबर है यही बदलेगा। अभी हमको जो नंबर डालना है 295 तो ये डाल दिए। पासवर्ड में डिफॉल्ट पासवर्ड होता है स्मॉल में PASSWORD पासवर्ड। सर्विस नेम में हम BSNL डाल देते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब ये ऑटो कनेक्ट रहेगा, सर्विस मोड में इंटरनेट रहेगा। और यहाँ पोर्ट बाइंडिंग में हम तीनों को ऑन कर देते हैं, मतलब 2 लैन पोर्ट और एक वायरलेस पोर्ट। यदि और एडिशनल कनेक्शन हम बनाते हैं ब्रॉडबैंड का, सपोज कि इसी मॉडेम में हम 2 ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलाना चाहें, तो उस स्थिति में हमको ये तय करना होगा कि वाईफाई में हम BSNL चलाएंगे या अदर नेटवर्क चलाएंगे।
पोर्ट 1 में हम BSNL चलाएंगे या अदर नेटवर्क चलाएंगे। जिसमें भी हम कोई एक नेटवर्क चलाएंगे, BSNL सपोज कि हमको सिर्फ पोर्ट 1 में चलाना है तो सिर्फ पोर्ट 1 को ठीक करेंगे। दूसरा नेटवर्क हमको इस पर चलाना है तो उसमें ठीक करेंगे। तीसरा नेटवर्क हमको वायरलेस में चलाना है तो तीसरा नेटवर्क का कनेक्शन जब बनाएंगे तो वायरलेस चूज करेंगे। तो ये अभी तीनों हम लोग इसी में चूज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों में अभी BSNL ही चलेगा, है ना। तो इसको अब हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक कनेक्शन हमारा बनकर रेडी हो गया। यहां पर हम देख भी सकते हैं ये कनेक्शन आ गया, है ना, इस VLAN आईडी से इंटरनेट RV-ID 201। अब क्या है कि BSNL के लाइन में टेलीफोन भी होता है, इंटरनेट का काम हमारा हो गया। इंटरनेट इतना सा ही कॉन्फ़िगरेशन है। अभी यहाँ हमको दूसरा चीज है क्या कि टेलीफोन कॉन्फ़िगर करना। तो फिर एक ऐड न्यू कनेक्शन करेंगे, फिर यहां से राउट चूज करेंगे, फिर यहाँ IPv4 चूज करेंगे। लेकिन इस बार यहाँ PPOE के बदले हम स्टैटिक चूज करेंगे। स्टैटिक चूज कर लिए। VLAN यहाँ पर 1830 फिक्स है। 1830 वॉइस का VLAN फिक्स है। कोई भी कनेक्शन होगा वो 1830 ही होगा वॉइस के लिए। लेकिन ब्रॉडबैंड में ये चीज क्या है कि यहाँ का VLAN बदल जाता है। इस कनेक्शन में 201 दिए तो अगला कनेक्शन जो होगा उसमें 202 होगा, उसके अगला होगा तो 203 होगा। तो ब्रॉडबैंड का VLAN बदलता है, लेकिन वॉइस का VLAN 1830 है तो 1830 ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि वहां से ऑफिस से ये BSNL से चेंज ना कर दे। अब यहाँ IP एड्रेस जो हमको डालना है, तो जो IP एड्रेस यूज नहीं हुआ वो हम डालेंगे। देखते हैं क्या है हमारा लास्ट IP जिसको कि हमको डालना चाहिए। तो दो 211 है, ठीक है। तो इसका जो IP पूल हम लोग को मिला हुआ है वो 10.112.58.211, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है IP हमारा सबनेट में 254 थर्ड वाला, और डिफॉल्ट गेटवे क्या है 10.112.58.1। इसी तरह प्राइमरी DNS में हमारा देखो यहाँ जो पहले से आ गया 172.30.249.3 और यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ चेंज कर देना है, यहाँ वॉइस चूज कर लेना है। पहले वाले में क्या किए थे ब्रॉडबैंड वाले में इंटरनेट, और इस वाले में क्या करना है वॉइस चूज कर लेना है।
इसको सेव एंड अप्लाई हो गया। अब वॉइस के लिए एक काम और हमको एक जगह और करना पड़ता है, वो जगह है ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम जाएंगे और यहां देखो VoIP है, इस VoIP पर हम लोग चलेंगे और यहां एक बहुत लॉजिकल चीज याद रखना है, सॉफ्ट स्विच शिफ्ट रहेगा और उसके बाद इस वाले में, इसके बाद इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इस वाले में फिर इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इस वाले में डाल देना है हमको शिफ्टों में। कैसे डालेंगे? 10.187.3.12 यही है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमको अगला ब्लैंक है, ये सिप रजिस्टर एड्रेस, इसको ब्लैंक रखना है। फिर ये जो एड्रेस है इसमें फिर इसको पेस्ट कर देना है। फिर अगला ये ब्लैंक रखना है, इसमें आके यहाँ पेस्ट कर देना है। बस कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, ठीक है। इसको जैसा का तैसा छोड़ देना है। यहाँ वाला पार्ट सेकेंडरी शिफ्ट प्रॉक्सी, उसमें कुछ नहीं करना है। इनेबल में टिक करना है। उसके बाद 916434295042 यही नंबर था ना उसका, 916434295042 और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड सब जगह का अलग अलग होता है, हम लोग के यहाँ का अलग है, वही पासवर्ड डाल दिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ब्रॉडबैंड कॉन्फ़िगर कर लिए, वॉइस कॉन्फ़िगर कर लिए। अब जैसे ही इसको हम लगाएंगे डिवाइस को, तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होता है। इस जगह पर वैन कनेक्शन इन्फो में जैसे ही जाएंगे तो अभी हमारा यहाँ जो दिख रहा है डाउन डाउन दिख रहा है, ये अप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर VoIP इंफॉर्मेशन में जब जाएंगे तो ये रजिस्टरिंग को ट्राई कर रहा है, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। और यहाँ जो हमारा पॉइंटी है एक्सपॉन का वेन्यू जो है, इसका देखो यहाँ फोन है, इस फोन के सामने बत्ती जलना शुरू हो जाएगा रजिस्टर्ड होने के बाद, ठीक है। तो यही तरीका है। इसी तरीके से हम लोग BSNL के लिए एक्सपॉन वेन्यू जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टेलीफोन के लिए और ब्रॉडबैंड के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें वाईफाई कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे ये भी बता ही देते हैं। नेटवर्क में जाएंगे, WLAN जो है ये वायरलेस लैन को कह रहे हैं। तो WLAN बेसिक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखो हम लोग देख सकते हैं कि ये इसका जो नाम दिया हुआ है, ये अभी हम लोग जैसे कंट्रोल रूम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख दिए कंट्रोल रूम, इसको अप्लाई चेंजेस कर दो। अब WLAN एडवांस में जाएंगे, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। सिक्योरिटी में, क्योंकि अब तो सिक्योरिटी का बात आ गया, तो इसका पासवर्ड हम लोग डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड चाहें वो रख सकते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, सेव कर दिया, पासवर्ड चेंज हो गया। मतलब कभी हमको वायरलेस का पासवर्ड भी इसका चेंज करना है तो कहां जाएंगे? नेटवर्क में, WLAN में, WLAN सिक्योरिटी में, और यहाँ प्रीसेट की में जाके पासवर्ड चेंज कर देंगे, अप्लाई चेंजेस कर देंगे, इसका पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। बाकी और भी चीज जो भी होगा आगे बनाएंगे इसका, अभी इतना ही छोड़ देते हैं।